परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। भाइयों बहनों, आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, जीवन के प्रति हमारी सोच को बदलेगी। एक राजा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में था और उसका जो मंत्री था वो भी राजा के सम्मुख ही था। राजा ने मंत्री से पूछा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। मंत्री शर्मा गया, राजा के सामने क्या बोला। फिर राजा ने कहा, शर्माओ मत, दिल खोल के बताओ। उस मंत्री ने कहा, महाराज आप इतने बड़े राज्य के राजा हैं, तो मेरे मन में कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है या मन में ऐसे सवाल उठते हैं कि काश मैं भी इस राज्य के, पूरे राज्य का यदि 10वां भाग भी मेरे पास होता तो मेरा जीवन कितना खुश नसीब हो जाता। राजा ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं, हम तुम्हें इस राज्य का आधा भाग दे सकते हैं। मंत्री थोड़ा सोच में पड़ा। फिर राजा ने कहा, यदि तुम चाहो तो इस राज्य का आधा भाग तुम्हें दिया जा सकता है, लेकिन शर्त है, हमारे 3 प्रश्नों के आपको जवाब देना होगा, और यदि आप जवाब न दे पाए तो आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अब मंत्री बड़ा परेशान हो गए। उन्होंने कहा, साहब ये तो ठीक है प्रश्न, लेकिन यहाँ पर तो जान पर ही बनाई है। अब राजा का आदेश कि आपको हमारे इन 3 प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। मंत्री ने सोचा कि अब राजा ने जो बोला वही होगा। ठीक है, आप प्रश्न बताइए, 3 प्रश्न। तो राजा ने कहा कि तुम्हें 30 दिन का समय दिया जाएगा इन 3 प्रश्नों के हल के लिए, उत्तर के लिए। उत्तर सही हो। पहला प्रश्न राजा ने कहा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। दूसरा प्रश्न राजा ने कहा कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न कहा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। ये 3 प्रश्न आपके लिए हैं और इन 3 प्रश्नों का आपको सही सही जवाब देना है। तब राजा ने आदेश जारी कर दिया, वही 30 दिन का समय है, 30 दिन में यदि प्रश्नों का उत्तर न दे तो मंत्री की गर्दन उड़ा दी जाए। मंत्री चल पड़ा उन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए कि वास्तव में ये जो प्रश्न है इनके उत्तर मिल सकते हैं क्या। मरता क्या नहीं करता। कहते हैं कि जब किसी के ऊपर मौत का भय सवार हो जाए तो हर कोशिश करता बचने की। मरना कोई नहीं चाहता, दुनिया में हर व्यक्ति जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, फिर भी मरना पड़ता है। तो मंत्री ने प्रयास करना शुरू किया। वो साधुओं के पास गया, संतों के पास गया, महात्माओं के पास गया और बड़े बड़े कई आश्रमों में गया, कई लोगों से मिला, कईयों से इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहा, लेकिन कहीं पर भी संतुष्टिपूर्ण उसको जवाब नहीं मिला। ऐसे करते करते उस मंत्री के लगभग 29 दिन पूरे हो चुके थे। महीने का जो समय था 30 दिन का, उसमें 1 दिन शेष रहा। उस मंत्री के प्रयास चलते रहे, हार नहीं मानी, लेकिन फिर प्रयास करने में भी सफलता भी नहीं मिल पा रही थी। 29 दिन के बाद
एक दिन शेष रह गया तो वो मंत्री एक गांव में गया। उस गांव में एक छोटी झोपड़ी में एक साधु बाबा अपनी मस्ती में मस्त अलमस्त घूम रहे थे। मंत्री को लगा कि हो सकता मेरे प्रश्नों का समाधान यहाँ हो जाए। मंत्री उस झोपड़ी में गया, उस साधु बाबा की झोपड़ी में चले गए। साधु बाबा को जैसे वो अंदर गए, नमस्कार किया। साधु बाबा ने उसको देखा और कहा कि तुम सही जगह आए हो, तुम्हारे 3 प्रश्न हैं, उन 3 प्रश्नों का मैं जवाब दे सकता हूं। मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने अभी कुछ बताया नहीं, उसके पहले इनको कैसे पता। अब मंत्री ने सोचा चलो यदि यहां से उत्तर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं अपनी जान बच सकती है। तो उसने कहा कि साहब आप हमारे प्रश्नों को कैसे जानते हैं? आपको तो मैं जानता भी नहीं, आपने मेरे को भी नहीं जानते। तब उस साधु बाबा ने कहा आपके 3 प्रश्न हैं, उन 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के जवाब मैं फ्री में दूंगा, तीसरे की कीमत लूंगा। मंत्री ने सोचा कि ठीक है, कोशिश करते हैं, 2 तो मिल जाएंगे, तीसरे के लिए क्या कीमत होगी देख लेते। तो उसने कहा भाई आपने मेरे को कैसे पहचान लिया? उन्होंने कहा तुम राजा के मंत्री हो और जिस राज्य से तुम भाग के आए हो, इन प्रश्नों के उत्तर उसी राज्य में मैं भी मंत्री रह चुका हूँ और इन 3 प्रश्नों का जवाब भी दे चुका हूँ। और जवाब देने के बाद में मेरे को जो राज्य दिया वो भी उन राज्य छोड़कर मैं इस कुटिया में आकर पड़ा अपनी मस्ती में। तब मंत्री को विश्वास हुआ। उन्होंने कहा साहब चलो बताइए, मेरे 3 प्रश्न हैं और इन 3 प्रश्नों का क्या उत्तर हो सकता है? वो साधु बाबा अपनी कुटिया में अपने कुत्ते को दूध पिला रहे थे। एक कटोरे में दूध रखा था, कुत्ता उस दूध को पी रहा था। उसी समय वो जो है वहां गए तो उनने कहा भाई तुम्हारा जो पहला प्रश्न है, मनुष्य की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? तो साधु ने कहा कि मनुष्य की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यदि कुछ है या हो सकती है तो वो है उस मनुष्य की मौत। जिंदगी है तो मौत भी है। तो पहली सच्चाई और अंतिम सच्चाई यही है कि मनुष्य की जिंदगी की असली सच्चाई तो मौत है। हर आदमी को मरना होगा, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, सबको मरना पड़ता है। तो तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है मौत। उन्होंने कहा साहब ठीक है, आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न, जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? तो उन्होंने कहा साहब जिंदगी के दूसरे प्रश्न का उत्तर है जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी ही है। आदमी जिंदगी में झूठ फरेब से जीवन जीता है, बुरे कर्म करता है और इस धोखे में आ जाता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आई एम राइट। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, हम धोखे में जी रहे हैं। हम जो कर रहे हैं उसके कर्मों के फल हमें भोगना ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि करने का फल तो निश्चित ही मिलेगा, आज नहीं तो कल। इसलिए हम धोखा, तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी ही है, जो कब धोखा देती पता नहीं। सुबह बढ़िया, शाम को भगवान के यहाँ पहुंच गए, राम नाम सत्य हो गया। और तुम्हारे अब 3 प्रश्न है, 2 मैंने फ्री में दे दिया। मंत्री ने कहा कि बाबा ये बताओ, आपके तीसरे प्रश्न के उत्तर के जवाब के लिए क्या आप कीमत लेना चाहेंगे? उन्होंने कहा आप तुम दे सको तो मेरी एक शर्त है, तुमको तीसरे प्रश्न का उत्तर चाहिए तो मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले शर्त यह है कि मेरा जो पालतू कुत्ता है
जो अपने कटोरे में दूध पी रहा है, उस कुत्ते का पिया हुआ जो दूध है, झूठा दूध है, वो तुम्हें पीना है। एक बार तो मंत्री ने मना कर दिया, लेकिन दूसरे ही पल उसको लगा कि यदि 3 प्रश्नों के उत्तर न मिले तो हमारी गर्दन सर से अलग हो जाएगी, क्योंकि राजा का आदेश है, इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि उसको बचाएं। तो उसने कहा साहब ठीक है, आपकी शर्त मंजूर है। उनने झट से कुत्ते के जो झूठा दूध था उसके हाथ से उसको उठाया और बिना रुके एक बार में ही सारा दूध वो पी गया। क्योंकि मरता क्या नहीं करता, दुनिया में हर आदमी मरने से बचने के लिए सब कुछ करता है। और जैसे उसने पिया, उन्होंने कहा बाबा आप तीसरे प्रश्न का उत्तर बताओ। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर जो अभी तुमने क्रिया की वही है। बोले जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है गरज। समय आने पर हम हर परिस्थिति में झुकने को, टूटने को, मजबूर होने को, सबके लिए तैयार हो जाते हैं, गरज ही। तो हमारी जिंदगी के 3 सवाल हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत, जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी, और जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी वो है गरज। समय आने पर हर परिस्थिति को व्यक्ति को ढलना पड़ता है। इसलिए कहावत भी बनी है कि कभी न कभी गधे को बाप बनाना पड़ता है, गरज सब करवा लेती है। भाइयों बहनों, ये कहानियाँ हमें ऐसी प्रेरणाएं देती है कि हम जिंदगी को जानें और मौत आने से पहले, धोखा खाने से पहले इस जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाकर मनुष्य जिंदगी या मनुष्य जीवन के रूप में जो हमें कीमती समय, कीमती जीवन, सुर दुर्लभ मानव तन पावा, जो देवताओं को दुर्लभ था वो हमें मिला है, उसका हम सदुपयोग करें। आज की कहानी समाप्त करते। ओम शांति।